हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सीटेट में मैथ्स में आया हुआ क्वेश्चन जो है वो पेपर 1 में आया हुआ था। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हिंदी में पढ़ते हैं 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामित क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो कांस्टेंट है, दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि हमारे पास छोटे छोटे वर्ग हैं यानी स्क्वायर हैं जिसका साइड 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आगे कहते हैं कि इनको कितने तरीके से अरेंज किया जाए कि इनका जो एरिया है वो कांस्टेंट रहे। हम ध्यान से देखते हैं, अगर हम 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालें तो आता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता होगा 1 इंटू 1 इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे कितने स्क्वायर है हमारे पास, तो हमारे पास टोटल 48 स्क्वायर है। यानी हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो हम इसको आगे समझते हैं। यानी कि ये जो 48 है ये हर स्थिति में कांस्टेंट होना चाहिए। अब आप इसको अरेंज कैसे करेंगे, कैसे व्यवस्थित करेंगे? देखिए, या तो हो सकता है कि हम छोटे छोटे स्क्वायर्स को एक सीरीज में ऐसे लगा दें और ऐसे टोटल 48 स्क्वायर्स लगा दें। 48 स्क्वायर्स अगर हम ऐसे 48 वर्ग को ऐसे लगा देंगे तो हम देखेंगे कि वो एक्चुअली में कैसा शेप ले रहा है, एक ऐसा एक रेक्टेंगल जैसा जिसका ये साइड 1 सेंटीमीटर है और चूंकि 48 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे करके 48 स्क्वायर्स लगे हुए हैं, यानी ये जो लेंथ हो जा रही है वो 48 सेंटीमीटर हो जा रही है। तो इनका टोटल एरिया कितना हो जाएगा 1 × 48 दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इनका टोटल एरिया हो जा रहा है। दूसरा तरीका क्या है, मैंने एक स्क्वायर बॉक्स ऐसे लगाया, दूसरा ऐसे लगाया, फिर ऐसे 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 और इसको मैं ऐसे 48 स्क्वायर्स लगाती चली गई। इस बार कैसा शेप फॉर्म होने वाला है, इस बार शेप ऐसा फॉर्म होने वाला है। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, यानी ये टोटल कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये टोटल 2 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमारे पास स्क्वायर बॉक्स जो है वो लिमिटेड है, कितने हैं 48 ही है, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम पे हमने 48 लगाया था तो इस टाइम पे हम 48 नहीं लगाएंगे, कितने लगाएंगे 24। कितने स्क्वायर्स लगाएंगे 24। तो ये कितना लेंथ हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 2 × 24 दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 3 3 की हम ऐसे रो बना सकते हैं, फिर यहाँ 3 3 3, तो इस बार क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16। तो यही अरेंजमेंट हम देखते हैं कैसे बना सकते हैं। एक तो 1 × 48 दैट इज 48, दूसरा हम क्या कर सकते हैं 2 × 24 दैट इज 48, फिर कर सकते हैं 3 × 16 दैट इज 48, चार स्क्वायर्स भी एक साथ लगा सकते हैं 4 × 12 48। और क्या 5 से भी कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 48 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आएगा, यानी कि 5 जो है वो 48 का फैक्टर नहीं है। फिर 6 × 8 48, क्या 7 है? नहीं, क्योंकि हमें पता है 7 × 7 इज 49, वापस 8 × 6 इज 48। आपने देखा ये रिपीट होने लगा। रिपीट होने का मतलब क्या है कि अब हमारे पास क्या होगा, वापस से जो अरेंजमेंट है वो पहले हम ऐसे करके कर रहे थे, तो अब जो है वो अरेंजमेंट ऐसे हो गया, यानी कि अरेंजमेंट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। यानी एक साइड अभी भी 1 स्क्वायर ऐसे लग रहे हैं और इधर 48 है ना, तो यानी कि रिपीट होने लगा है। और रिपीट होने लगा है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हो गए 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास 5 तरीके हैं जिससे हम इस पूरे अरेंजमेंट को कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से 5 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या 5 ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल है, ये रहा आपका आंसर।